यू आर सेइंग समथिंग। लाइट वाला चैप्टर खत्म हो गया स्कूल में हमारा, वो तो हो गया, हम तो वैसे भी न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है ना हमने तो। हाँ लेंस वाला, तो इसका मतलब तुमने पढ़ाई तो नहीं की है। ओके नाउ टेल मी द टर्म्स दैट वी हैव स्टडीड ऑन दैट डे। तो ये पढ़ाना ही तो था, ये क्या था? व्हाट वाज दैट? कुछ ऐसे नहीं बताया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। आई एम आस्किंग दिस, यही बताओ व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज पासिंग थ्रू द, वेरी गुड। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डायमीटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता है बेसिकली, क्योंकि हम उसको कंसिडर मतलब स्फेयर होता है लेकिन हमें उसमें मेजर करने की नीड नहीं होती है, इसलिए वो सिर्फ रेडियस के लिए ही होता है। अच्छा इसमें अब देखो एक टर्म हमारी है अपर्चर। क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली में ये वो पार्ट होता है लाइक वी आर हैविंग दैट, ये स्फेरिकल लेंस से वी आर कंस्ट्रक्टिंग कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। तो इसका जो पार्ट वी आर यूजिंग ना, लाइक दिस वन, दिस पार्ट इज यूजिंग वी आर यूजिंग एज अ लेंस, तो इसको हम बोल रहे हैं अपर्चर, नॉट अ फुल बट अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्फेयर, इसको हम अपर्चर कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस हो गया था बट इट इज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमने उस दिन पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, then principal focus, focal length, converging lens and diverging lens. Okay, now we are going to study about some of the ray diagrams. हमें कुछ ray diagrams पढ़ना है, ठीक है। and these ray diagrams are very important क्योंकि इन डायग्राम्स के अकॉर्डिंग ही कोई भी जो लेंस होता है वो क्या करता है, वो पास होता है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। देखो बेसिकली ये जो रे डायग्राम्स हैं ये हमारे पास सिंगल रे के लिए हैं कि सिंगल रे को अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते हैं, प्रिंसिपल फोकस पे इंसिडेंट करते हैं या फिर ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करते हैं तो व्हाट विल बी द रिजल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हम ये रे डायग्राम के थ्रू सीखेंगे। नाउ इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है उस सेक्शन में हमें क्या करना है कि वी आर गोइंग टू प्लेस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट लोकेशन। हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट लोकेशन पर प्लेस करेंगे एंड हम ये देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है एक्चुअली में वो कहाँ पर फॉर्म होने वाली है। ठीक है, तो ये सारा हम करने वाले हैं, बट उसके पहले जब हम रे डायग्राम स्टडी करेंगे तभी हम नेक्स्ट जो सेक्शन है जिसमें कि हम बोल रहे हैं इमेज फॉर्म करेंगे वो हम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इमेज फॉर्म करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 ऑफ द रेज दैट शुड बी इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। हमने क्या बोला, हमें इमेज हमेशा वहाँ मिलती है जब हमारी जो दो रेज होती हैं वो किसी पॉइंट पर जाकर मीट कर रही होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रे डायग्राम एंड देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू डू। नाउ देखिए, हाँ रे डायग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ता है, इसको समझेंगे देन उसके बाद में फिर इसको साथ में ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम बोल रहे हैं व्हेन रे when ray
एक्सप्लेन करूं? नाउ लुक हियर, हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया है हमारा कॉन्वेक्स लेंस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस. आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस हम हमेशा ड्रॉ करेंगे. दिस विल बी ऑप्टिकल सेंटर ऑलवेज, ठीक है. एंड दिस इज F1. कोई भी रे डायग्राम बनाने से पहले या इमेज फॉर्मेशन जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन में करने वाले हैं उसको ड्रॉ करने से पहले व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ द लेंस, कि वो कौन से लेंस के बारे में बात कर रहा है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है. ड्रॉ दैट लेंस. उसके बाद में सेंटर में हम लगाएंगे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है. ये ऑप्टिकल सेंटर एक्चुअली में हमें इस तरह से हेल्प करता है कि जब भी रेस पास होती हैं तो हम एक फाइनल डायग्राम बहुत कंक्लूसिवली उसको ड्रॉ कर पाते हैं, ठीक है. देन वी हैव टू मार्क F1 एंड F2. यहाँ पे दो फोकस हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं. फर्स्ट थिंग तो ये बिकॉज ये जो लेंस है वो दो स्फेयर से मिलकर बना है. बनाया था हमने उस दिन यहाँ से डॉट बना के, तो उसका एक सेंटर था एंड उसका एक सेंटर था. और सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस हमेशा डिफरेंट पॉइंट्स पे होते हैं. सेंटर हमेशा सेंटर में होता है एंड फोकस जो होता है वो उसके थोड़ा पहले लाए करता है, ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे F1 मार्क करेंगे. देन सेकेंडली हम यहाँ पे F2 मार्क करेंगे, ठीक है. देन हमने बोला है कि व्हेन रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये हुआ हमारा प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं. ध्यान से देखो, कोई ऑब्जेक्ट है एंड उस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है लेंस के ऊपर. आपको पता है कि जब ऑप्टिकल सेंटर तक लाइट हमारी पहुंचेगी यहाँ से होगा हमारा रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, लाइट बेंड हो जाएगी एंड लाइट बेंड होकर जो है वो कहाँ से पास हो जाएगी, इट विल पास फ्रॉम दी फोकस. तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले लिखो नहीं, पहले समझो एक मिनट. Whenever light is incident parallel to the principal axis, it always passes through a focus. ये आपको ध्यान रखना है. जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो ऑप्टिकल सेंटर तक आने के बाद में रिफ्रैक्ट होगी और बेंड होगी. कहाँ से पास होगी, फोकस से. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. ड्रॉ इट. Now, second is again convex lens, principal axis, optical center, F1. This is F2. Now the statement is saying, ये statement बोल रही है कि when ray is passing through the principal focus. अगर मान लीजिए कि कोई भी जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से अगर हमने इंसिडेंट किया है, then what will happen? इधर देखो, यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है, इसको थोड़ा सा पीछे बना F1. अगर यहाँ से कोई भी लाइट रे पास हो रही है like this, this is incident ray passing through the focus. तो ये लाइट रे क्या होगा, it will go parallel to the principal axis. ये सेकंड रे जो सेकंड स्टेटमेंट है या सेकंड रे डायग्राम है वो क्या बोल रहा है, अगर लाइट रे कभी भी इंसिडेंट हो रही है किस पे, फोकस पे, तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद में पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है. मतलब दिस इज द रिवर्स कंडीशन ऑफ फर्स्ट सिचुएशन. पहले में पैरेलल आई थी, फोकस से क्रॉस हुई है एंड यहाँ पे फोकस पे आई है या फोकस पे इंसिडेंट हुई है और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई है. नॉट ओनली, ये जरूरी नहीं है कि आपकी लाइट रे इसी तरह से फोकस से पास हो, ये ऐसे भी जा सकती है. इट कैन बी लाइक दिस, ये यहाँ से जाएगी फोकस से, then refract होके it will move parallel to the principal axis. ठीक है. So this is the second ray diagram for the construction of image. ड्रॉ किया आपने ये? हाँ, तुमने इतना तो रिमाइंड रख लिया है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि जब आप कह रहे हो कि सीधी आ रही है तो उस सीधी रे को आप क्या बोल सकते हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये वाली कंडीशन है. एंड सेकंड जो आप कह रहे हो टेढ़ी आ रही है, वो टेढ़ी को आप बोलिए कि वो फोकस से पास हो रही है
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, और यहाँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है और फोकस से पास हो रही है। टेक्निकल टर्म्स बोलोगे तो ध्यान रहेगा, डायरेक्टली नॉर्मल लैंग्वेज में बोलोगे तो फिर वो रिमाइंड नहीं रहेगा, ठीक है। इतना हो गया। इसका कंक्लूजन लिख लो थोड़ा सा, नीचे लिखेंगे लाइट moves parallel to the principal axis. अगर लाइट फोकस से पास होती है तो वो हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। इनको लिख लो, शॉर्ट नोट्स में ही लिखवा रही हूँ। Only parallel to the principal axis. ठीक है, next. This is case number 3. When light is passing through the optical center. When light passes through optical center. तो अब हमें कुछ नहीं सोचना है, एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, अगर लाइट आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी डेविएशन के लाइट जो है वो सीधा चले जाएगी। दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, लाइट जो है वो हमारी इंसिडेंट हो रही है पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल गो अनडेविएटेड, ठीक है। तो लाइट, हाँ, और ये दोनों केसेस में एप्लीकेबल है। कौन से केसेस में, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ध्यान रखिएगा, है ना। लाइट विल पास अनडेविएटेड, ठीक है। अब हम सेकंड बात करते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। मुझे बता सकते हो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कॉनकेव लेंस? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कॉनकेव लेंस, बताओ। कॉनकेव लेंस नाम आपने लिखवाया था मुझे, स्फेरिकल लेंस आई गेस। स्फेरिकल लेंसेस के ये दोनों टाइप से कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। नाम कन्वर्जिंग आई गेस। कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है, कोई डायरेक्ट, मतलब कुछ भी करके हम आंसर तक पहुंच जाएं बस, है ना, हमें यही करना है। अरे बट एग्जाम में इतना ऑप्शन नहीं मिलता है ना कि आप कब कब पहुंचना है आपको, ऐसा नहीं होगा। दिस इज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्जेस द इंसिडेंट लाइट। यहाँ पे जो भी लाइट रेज आती है, इंसिडेंट होती हैं, वो सारी डाइवर्ज हो जाती है। ओके, सो अगेन दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, this is focus M1, this is focus F2, it can be F1 और F2, ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट केस इज अगेन सेम, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब लाइट रे को हम इंसिडेंट कर रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस में, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे लाइट रे आएगी बिकॉज इट इज डाइवर्जिंग लेंस, तो लाइट फोकस पर जाकर मीट नहीं होगी, इट विल डाइवर्ज, वो चली जाएगी बाहर की तरफ। बट हमें इस केस में भी इमेज ऑब्जर्व करनी होती है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पर इस रे को करेंगे बैक प्रेस, सो इट सीम्स लाइक द रे इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट केस था वो क्या था, इफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल पास
थ्रू द फोकस, लेकिन ये डाइवर्जिंग लेंस है इसीलिए इसकी जो रे है वो डाइवर्ज होगी, बट आप इस रे को जब बैक प्रेस करोगे तो हमें लगेगा कि वो F1 से ही आ रही है। ओके, तो इस केस में भी गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड रे को बैक प्रेस करके वी आर ऑब्जर्विंग इट और इट सीम्स लाइक इट इज कमिंग फ्रॉम द F1 फोकस F1। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो व्हेन रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लिखो इसको कॉन्केव लेंस के लिए। क्या बेटा? Your parents are sitting nearby you only. नहीं मामी, बस गेट खुला है, आई सो से। Have you done this? मामी स्क्रीन में नाम है, बस आपने लिखने के लिए कहा क्या कहा था? हाँ हाँ लिखो, ये रहा रे डायग्राम में। यू हैव टू राइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने यहाँ पे भी रे को पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट किया है, तो इट विल गो डाइवर्जिंग बट बैक प्रेस करके इसको फोकस F1 से ये हमें सीम्स होगी कि इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस ओनली। देखो ये चीज ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। कोई भी रे अगर पैरेलल आती है तो फोकस से पास होती है, फोकस से आती है तो पैरेलल पे पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर पे आती है तो बिना किसी डेविएशन के पास हो जाती है। यू हैव टू रिमेंबर दीज 3 रे डायग्राम फॉर बोथ ऑफ द लेंसेज। और नेक्स्ट सेक्शन में इन्हीं रेस को दो रेस के कॉम्बिनेशन से हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे। हो गया डन? नाउ सेकेंड केस फॉर कॉन्केव लेंस, when ray passing through focus, ठीक है, जब हमारी रे जो है वो फोकस से आती हुई हमें अपीयर हो रही है, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। अब देखो यहाँ पे जो हमारी रे है वो किस तरह से इस पे आ रही है, इट इज लाइक दिस। ठीक है, अब देखो मैंने अभी क्या बोला कि हमारी जो रे है वो फोकस से इंसिडेंट होगी, लेकिन इस केस में आपको दिख रहा है क्या कि वो फोकस से इंसिडेंट हो रही है? नहीं हो रही है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी रे है बेसिकली ये हमारी रे जो है डाइवर्ज होगी, बट हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं F1 एंड दिस इज F2। तो आप इस रे को जब फॉरवर्ड प्रेस करेंगे तो ये जो रे है वो किस तरह से अपीयर होगी, दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस। वो फोकस से अपीयर हो रही है, इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, क्योंकि इस केस में हमारे पास में जितनी भी लाइट रेज हैं वो इंसिडेंट होने के बाद में डाइवर्ज ही हो रही हैं, इसीलिए इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस हमें मिलती है। कौन से केस में? कॉनकेव लेंस के केस में। ठीक है, हंस क्यों रहे हो? स्माइल क्यों कर रहे हो? अरे हक है और कर भी सकते हो, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो द रीजन ना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो आई कैन ऑल्सो स्माइल इफ यू हैविंग अ वैलिड रीजन। अच्छा, अब रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वेरी गुड। अरे मैंने नहीं सोचा ऐसा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए पॉजिटिव ही रहती हूँ। एंड
ऑलवेज लाइक द थिंग इज कि उसमें थोड़ा ज्योमेट्री था, एक प्रिज्म वाले में बहुत कंफ्यूजन था, बट स्टिल अभी भी वो तुम्हें नहीं आया है, मुझे ये भी पता है। मैम वो तो आ गया, मैम आप आगे ले लो सर, वो ये भी नहीं, फिर वो थोड़ा सा ना लिंक ब्रेक हो जाएगा, फिर मैं किसी दिन क्लास स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन दे दूंगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नाउ इफ द लाइट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, अगर हमारी जो लाइन है वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, देन इट विल गो विदाउट एनी डेविएशन, या आप लिख सकते हो नो डेविएशन। ड्रॉ इट। स्टैच्यू क्यों बने हुए हो? हाँ बनाओ, आराम से बनाओ। क्या क्या पता है तुम्हें कि मैं जान सकती हूँ क्यों? मैम वो कोई फायदा नहीं है, मेरी ऑनलाइन क्लास में अच्छी चल रही है। ये फीडबैक तुम्हें अपनी मदर को देना चाहिए। हाँ मुझे भी पता है। एंड कभी कभी जब पीटीएम होता है तो वहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स को मतलब कंबाइनिंगली जब टीचर्स सब लोग होते हैं तब भी आप ये बात बोलोगे तो इट विल बी वेरी अप्रिशिएबल फॉर देम ऑल्सो। मैम उसके बाद ये नहीं होता है, मैम फिर कहेंगे इसने क्या बोलने की जरूरत थी, इन्होंने क्यों बोला। चलो दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, इतना कंप्लीट करो फिर हम लोग रे डायग्राम पे आते हैं। डन। चलो नाउ नेक्स्ट सेक्शन में लिखिए इमेज फॉर्मेशन। इन लेंस using ray diagrams. फर्स्ट सबसे पहले हम लोग जितने भी सारे केसेस स्टडी कर रहे हैं वो सारे ही केसेस कॉन्वेक्स लेंस के लिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और पीछे हम जो रे डायग्राम स्टडी करके आए हैं उसको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नाउ बेसिकली वी आर गोइंग टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी नियर टू द ऑप्टिकल सेंटर के पास तक उसको लेके आने की कोशिश करेंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ हम लोग कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी से नियर टू ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर तक जाएंगे। इस केस में जाएंगे मतलब हम ऑब्जेक्ट की प्लेस को चेंज करेंगे, इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर तक लेके आएंगे। यहाँ पे क्या चीज होने वाली है ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपकी इमेज है उस इमेज की जो साइज है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप लेंस के पास लेकर आएंगे वैसे वैसे जो भी आपकी इमेज की साइज बनेगी वो कैसी होती जाएगी, सबसे पहले वो एक पॉइंट साइज होगी, देन धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, एनलार्ज इमेज की फॉर्म में आ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज और हम ऐड करेंगे साथ में, मैग्निफिकेशन आगे आएगा। मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, और बेसिकली हमारा जो मैग्निफिकेशन होता है वो ये डिनोट करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी कितनी एनलार्ज या कितनी बिग साइज की या कितना जूम उस ऑब्जेक्ट की इमेज वहां पर फॉर्म हो रही है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन को भी साथ में लेते हुए चलेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो इमेज है उसकी प्लेस कहाँ है, इमेज जो है वो कहाँ पर फॉर्म हो रही है। क्या ऑब्जेक्ट के पास आने से इमेज जो है उसकी प्लेस चेंज वेरी होगी या इमेज जो है वो वेरी करेगी? यस, वो वेरी करेगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के पास आएगा या लेंस के पास आएगा
वैसे वैसे इसकी जो इमेज है वो धीरे धीरे पीछे की तरफ चल जाएगी और हमारे पास लास्ट के जो 2 केसेस होंगे उन केसेस में हमें इमेज ऑब्जर्व नहीं होगी, मतलब बेसिकली जो लाइट है वो इतनी ज़्यादा डाइवर्ज हो जाएंगी, वो किसी पॉइंट पर मीट करती हुई हमें नज़र नहीं आएंगी। इस वजह से उस केसेस में जो इमेज होगी उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, बिकॉज किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज के लिए हमें दो रेज का मीटिंग पॉइंट चाहिए होता है, जो कि अगर मीटिंग पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है लास्ट 2 केसेस में, तो उस केस में हमारे पास इमेज फॉर्म नहीं होती है, इसीलिए उसका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, आपको अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हर केस में आपको एक चीज लिखना है, यू हैव टू राइट वन थिंग। क्या क्या लिखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंडली यू हैव टू राइट पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है। थर्ड यू हैव टू राइट साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। देन नेचर ऑफ इमेज, ये 4 पॉइंट्स हर इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम में आपको लिखना है। नेचर ऑफ इमेज, बेसिकली आपको पता है कि हमारी जो इमेज होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड होती है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो फर्स्ट हम केस जो ले रहे हैं इसका कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, ये फर्स्ट केस है। इसमें हमने बोला है कि आपने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ है, इंफिनिटी पे रखा है। दिस इज योर लेंस, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। दैट वाज नॉट वर्ल्ड कप, दैट वाज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। हैव यू सीन दैट? नहीं, सुनो सुनो सुनो, देखो जो उसका नेम है हम उसी से करेंगे, बिकॉज वर्ल्ड कप हमारे हाथ नहीं लगा। माना कि कल का मैच बहुत अच्छा था और लास्ट के 10 ओवर्स में तो मैच जो है वो इतना टफ हो गया था कि इट इज़ लाइक क्या होगा, ऐसा ना हो जाए कि इंडिया के क्या बोलते हैं उसको, इंडिया के में ट्रॉफी आते आते रह ना जाए। तो आई हैव सीन, मैंने जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था वहाँ से और ये अभी चैंपियंस ट्रॉफी, ये सारे मैचेस देखे हैं बिल्कुल पूरा क्लियर, ठीक है। नहीं, कल वाला मैच वाज रियली गुड। न्यूजीलैंड की तरफ से जितना भी फील्डिंग एंड जो भी उनका पूरा फील्डिंग जा रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। हाँ, और वन थिंग मोर कि ऑस्ट्रेलिया आज से कुछ साल पहले इतनी स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती थी कि ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ स्टार्टिंग के 2 बैट्समैन वर इनफ टू जस्ट मेक ऑल द रन्स। वो पूरे ओवर वो अकेले ही 2 या 3 लोग ही खेल लेते थे। एंड इवन अगर मतलब ऐसा होता था कि बॉलर्स तक बैटिंग जा रही है, मतलब विकेट्स हो गए हैं एंड बैटिंग जो है वो बॉलर्स को करनी पड़ रही है, तो दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग कि वो बहुत अच्छे से बैटिंग करते थे एंड बहुत अच्छे से रन बनाते थे। 50-50 एंड सेंचुरीज तक उन्होंने स्कोर किया है। एंड हैव यू सीन दैट मैच, मतलब इंडिया एंड जो ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था, नॉट दे वर नॉट कंप्लीटेड 50 ओवर्स, उनका 50 ओवर्स कंप्लीट नहीं हुआ, ऑल विकेट्स गॉन। एंड ऐसा मैच मैंने ऑस्ट्रेलिया का पहली बार देखा है। अदरवाइज दे वर लाइक ओनली दे हैव टू रेज देयर हैंड टू कैच द बॉल, दे हैव टू मूव देयर हैंड टू कैच द बॉल, इस तरह का टीम हुआ करता था। मतलब लिटरली इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया मैच वाज लाइक मोर देन एनीथिंग, कुछ भी सबसे ऊपर होता था कि अरे यार क्या होने वाला है, बिकॉज दे वर टॉल इन हाइट ऑल्सो, दे आर हैविंग लॉन्ग हैंड्स, दे आर हैविंग लेग्स, बस उनका ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके एंड पूरा फील्डिंग वो पूरा कंप्लीट कर लेते थे। ऐसे बैट उठाते थे तो बॉल गॉन फॉर 6 एवरी टाइम, 4-6 4-6। तो हाँ, समय के साथ सब चेंज होता है। हैव यू सीन ऑल द मैचेस? मतलब ये इंडिया पाकिस्तान का देखा था आपने मैच? न्यूजीलैंड? वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं।
नाउ लुक हियर, इन्फिनिटी मीन्स लेंस से कहीं बहुत ज़्यादा दूर किसी ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है, ठीक है। तो समवेयर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस समवेयर हेयर, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट कहीं पे इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज आर F1 फोकस 1, दिस इज फोकस 2। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब यहाँ पे ध्यान रखो, इधर देखो, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे दो रेज, मैंने आपको बताया था कि इमेज फॉर्म करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक फर्स्ट रे जो है वो आपकी कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, फर्स्ट रे इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो किसी एंगल पे आपकी जो रेज है वो इंसिडेंट नहीं होगी, दे विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इधर देखो, वन रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन क्या एक रे ही काफी है इमेज बनाने के लिए, से यस और नो, शट योर माउथ। इमेज फॉर्म करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 रेज, और ये 2 रेज जब मीट करती है तो हमें इमेज मिलती है। जब से रे डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ तब से ये स्टेटमेंट बोल रही हूँ। सो सिर्फ एक ही रे जो आपकी इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से आ रही है, दैट इज नॉट इनफ टू मेक इमेज, इसीलिए यहाँ पे मल्टीपल रेज आती हैं, बट हम रे फॉर्मेशन मतलब यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही रेज को कंसिडर करते हैं। सो बिकॉज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, एक रे आ रही है आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड एक दूसरी रे को भी हम कंसिडर कर रहे हैं, वो भी आपकी कहाँ आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे डायग्राम नंबर 1 जो आपने अपनी कॉपी में ड्रॉ किया है, एक बार उसको ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि जो रे आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो कहाँ से पास होती है। रे डायग्राम नंबर 1, वहां पे मैंने आपको बताया था कि इफ रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन उसके बाद में वो रिफ्रैक्ट होने के बाद में कहाँ जाएगी, ऐसे का मतलब, वेरी गुड। इधर देखिए, नाउ अब ये रे जो है वो रिफ्रैक्ट होगी, बिकॉज ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है, तो इट विल गो और पास थ्रू दी फोकस। तो ये वाली लाइट रे तो इंसिडेंट यहाँ हुई है, ये इधर फोकस से पास हो गई। अब ये वाली लाइट रे भी पैरेलल आई है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये भी रिफ्रैक्ट होगी एंड फोकस से पास हो जाएगी। सो द ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, वी आर गोइंग टू सी द इमेज हेयर। यहाँ पे आपको जो ये F2 दिख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट साइज इमेज फॉर्म हुई है। पॉइंट साइज इमेज यानी कि सिर्फ एक पॉइंटेड, एक डॉट लाइक इमेज आपको ऑब्जेक्ट जो कि बहुत दूर रखा हुआ है उसकी इमेज दिख रही है। सो हेयर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज आपको दिख रहा है फोकस, यहाँ पे कहाँ पे बनी है इमेज आपकी, फोकस पर बनी है, ठीक है। ये सारी आपको फिल करना है। एट F2 यानी कि फोकस 2 पे आपके इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हुई है। अब साइज ऑफ द इमेज क्या है, आप देखकर बता सकते हो ना, यहाँ पे इमेज की साइज क्या है, दोनों रेज इस पॉइंट पर मीट कर रही है, पॉइंट साइज इमेज है, पॉइंट साइज। ये बेटा रियल एंड इन्वर्टेड ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रॉपरली जो है रेज प्रॉपर यहाँ पे मीट कर रही हैं। अगर ये रेज यहाँ पर मीट नहीं करती और हम रेज को बैक प्रेस करके या फॉरवर्ड प्रेस करके उसकी इमेज फॉर्म करते हैं, उस केस में आपकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रियल में जो आपकी रेज है इंसिडेंट हुई है वो फोकस पर मीट कर रही है एक पॉइंट पे, तो इसी केस में हमारे पास में जो इसकी साइज है दैट इज पॉइंट साइज। ये देखो यहाँ पे पॉइंट साइज है, प्लस इसका जो नेचर है वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। पॉइंट साइज है इसलिए उसमें पता नहीं चलेगा, बट स्टिल इट इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे साइज ऑफ इमेज में आप क्या लिखोगे, पॉइंट साइज, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। वो आपको सिर्फ डायरेक्टली थ्योरेटिकली पूछेगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो आपको पूछेगा इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द इमेज, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। और अगर हम भूल भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन ड्रॉ दिस इमेज फॉर्मेशन, एक रफ डायग्राम आप ड्रॉ करके एंड बता सकते हो कि इमेज प्रोबेबली कहाँ पर बनी होगी, ठीक है। एंड नेचर ऑफ द इमेज अभी मैंने आपको बोला है, दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड।
हर डायग्राम में आपको ये ड्रॉ करना है। बेसिकली देखो ये ऐसा हो सकता है, आपने देखा है कभी मिरर, अगर आपके यहाँ सामने की तरफ मिरर लगा है एंड कोई ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है, अगर आप मिरर के अंदर उसकी इमेज देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, इतना सा दिखेगा। अगर आप खुद उस मिरर, क्या इमेज भी मुझे उतनी सी दिखती है वो है। तो हम लोग जितना हमारे लेंस और मिरर से दूर जाते हैं, ठीक है, उतना ही स्मॉल उसका इमेज होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा दूर, तो उसका इमेज जब यहाँ पे फॉर्म होगा तो दैट विल बी पॉइंट साइज इमेज। इसको लिखिए प्रॉपर, एक टेबल फॉर्मेट में बनाइए और उसके साइड में डायग्राम ड्रॉ कीजिए। How many members are there in your family? Mom for Seems like 10, 14. mom, that is my mom and my family. Good. Now I didn't get to think why we laugh, but ठीक है चलो। नहीं, आई लाफ्ड बिकॉज जितना वॉइस पीछे से आ रहा है ना बैकग्राउंड म्यूजिक से, तो वही बोल रही हूँ कि इट सीम्स लाइक नॉट ओनली 4 मेंबर्स आर देयर आर लॉट मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली, 10 और 14, नॉट ओनली 4. Now most of the four moms are quiet only that particular my mom speaks a lot. Nice. Every mom do this. Mom just like characteristics. Mom because मेरे स्कूल में भी mom टीचर ही बोलती है। मम्मी को बोलना है ऐसा एक बार. चलो नाइस. नेक्स्ट अगेन यू हैव टू राइट, दिस इज सेकंड केस. इस केस में हम ऑब्जेक्ट को क्या करके व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इस केस में अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस पे लेकर आ रहे हैं. अगेन यू हैव टू ड्रॉ कॉन्वेक्स लेंस. यहाँ पे आप लिखते रहिएगा कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस किया है ना. उसके बाद में इमेज, देन साइज ऑफ इमेज, देन नेचर. ये 4 पॉइंट हमेशा हमारे हर इमेज फॉर्मेशन के साथ में चलने वाले हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1, दिस इज F2. नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट. अब हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, लेकिन हम उसे रखेंगे कहाँ पे. हमारा जो सेकंड केस है, इस केस में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f. अब देखो व्हाट इज दिस 2f, मैं आपको बता देती हूँ. ये 2f कुछ नहीं होता है बेसिकली. ये हमारा जो लेंस होता है, यहाँ पे आपको पता है एक हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है C1 एंड आगे की तरफ C2. ये आपको पता होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. यू रिमेंबर दिस. तुम कुछ खेल रहे हो क्या? नहीं, इधर बिकॉज ये मैं जो आपको बता रही हूँ वो टर्म आगे यूज हो रही है, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब यहाँ से हमने क्योंकि हम दो स्फीयर्स को कंबाइन करके लेंस बना रहे हैं ना, इसलिए हमारे पास 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर है. दैट्स इट. नहीं, इधर देखो, ठीक है. तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मैंने आपको बोला था कि हमारा जो फोकस पॉइंट है वो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, F1 और F2. तो बेसिकली यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से हमारा जो लेंथ होता है वो कितना होता है आपका F.
या आप इसको फोकल लेंथ कहते हो। और यहाँ से हमारा जो फोकस होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इनका भी लेंथ ऑलमोस्ट जो है वो एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बराबर होता है। तो इसीलिए आप इस C1 या सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह आप इसको 2F भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट वाला जो इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम है उसमें हमारे पास में C2 या C1 की जगह हमने लिखा है 2F, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम क्या बोल रहे हैं, 2F बोल रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, बाद में कंफ्यूज मत होना। सो बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, हमने 2F और इन्फिनिटी के बीच में रखा है। सो दिस विल बी योर 2F, ये हमारा 2F1। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे प्लेस कर दिया, हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है इन्फिनिटी, देखो इन्फिनिटी यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है और ये हमारा 2F, तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कहीं पे प्लेस कर दिया। गॉट इट, समझ आया? फर्स्ट केस हाँ बता दो। दिस इज F1, दिस इज 2F1, इतना क्लियर है? ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस में हमने कहाँ पे प्लेस किया था, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मीन्स कहीं दूर, बहुत दूर, लाइक मिरर इज हेयर, यहाँ पे मिरर है और आप इस मिरर के अंदर कोई बहुत दूर रखी हुई चीज को देख रहे हो, इट इज लाइक दैट। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा जो इन्फिनिटी है, तो ऑब्जेक्ट हमारा अब इन्फिनिटी और 2F के बीच में कहीं पे रखा हुआ है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इज कमिंग ओवर हेयर, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अब यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको फिर से ये बोल रही हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 रेज की नीड होती है। एक रे आपकी जाती है, अब देखो दिस इज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो मैं एरो बना रही हूँ अपराइट की डायरेक्शन में, दिस इज ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से 2 रेज आपको एटलीस्ट यहाँ पे इंसिडेंट करवानी है, जिससे आपको इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें मिलेगी। ठीक है, सो फर्स्ट रे विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे जाएगी हमारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरी रे हमारी कहाँ से पास होगी बता सकते हो? देखो 2 रेज हमारी पास होंगी, फर्स्ट रे हमारी जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सेकंड रे जो है वो नहीं, वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, इसीलिए दोनों रेज जो है वो पैरेलल गई थी। यहाँ पे ये जो रे है वो आपकी एक जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दूसरी जाती है आपकी पासिंग थ्रू दी फोकस। जो दूसरी रे है वो आपकी कहाँ जाएगी, फोकस से पास होगी, या फिर ये फोकस पे जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर पे नहीं, वो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। दूसरी रे जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हम इसको पास करवा रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो जो रे आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो कभी भी डेविएट नहीं होती, वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है। ठीक है, एंड जो एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई है वो क्या हो जाएगी, आपकी फोकस से पास होगी। बट नाउ लुक हियर, इधर देखो,
देखो हमने क्या बोला, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड 2f के बीच में आ चुका है, तो एक रे जो है वो हमारी जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो फोकस से पास होती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो सेकंड रे है वो आपकी इंसिडेंट हो रही है ऑप्टिकल सेंटर पे, एंड ऑप्टिकल सेंटर से वो पास कर कर जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों रेज एक पॉइंट पर जाकर मीट होती है, और इनका जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज बियॉन्ड F2 के पीछे जाकर ये मीट कर रही है। तो यहाँ पे हमें इस ऑब्जेक्ट की जो है वो इमेज मिल रही है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एरो, ये जो एरो है दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट की इमेज है जो यहाँ पे बन रही है। तो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, बेसिकली यू हैव टू राइट क्वेश्चन मेरा है ये दोनों मीनिंग ऐसी ही है, ठीक है? क्या अच्छा सेकंड कर्वेचर एक सूट आ रही है, अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, ऑप्टिकल सेंटर, नाम, अच्छा नाम वही नाम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ऑप्टिकल सेंटर ये है, तुम कह रहे हो सेम ही है। सो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा, देखो यहाँ पे अब हम टेबल फिल करेंगे इसकी हेल्प से। ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी एंड 2f के बीच में रखा हुआ है। इमेज आपकी कहाँ फॉर्म हो रही है, देख सकते हो आप, बियॉन्ड F2 के पीछे, ठीक है। तो यू हैव टू राइट बियॉन्ड F2 के पीछे फॉर्म हो रही है। व्हाट इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज है इसकी साइज क्या है, हम ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे साइज बता रहे हैं, ठीक है। सो इट इज बेसिकली स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है। क्या, हाँ, जैसे जैसे पास होगी वैसे वैसे हमें उसकी इमेज जो है वो बिग होती हुई नजर आएगी। एंड व्हाट इज द नेचर, क्योंकि देखो दो रेज यहाँ पे प्रॉपरली जो है वो मीट हो रही है, सो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सो दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ड्रॉ करो इसको। एक बात बताओ, पापा कब आते हैं घर पे? ठीक है, एक पापा से बात करनी है मुझे। ये ड्रॉ करो। सिर्फ ये बोलना है कि जो क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ तुम एक बार क्लास के बाद में ज़रूर रिवाइज करो, उसकी इंश्योरिटी के लिए पापा से बात। नहीं, मैं देखो मैं कंप्लेन नहीं करना चाहती, बट सीरियसली मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। मैंने वैसे आज तक तुमसे बहुत सारी बातें नहीं की है, बट एक चीज़ बताती हूँ। द थिंग इज़, ये सारी चीज़ें तुम्हारी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, क्योंकि जिस बोर्ड से तुम बिलोंग करते हो ना उसमें ऑलरेडी आपको हाई क्लास का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपने 8th और 9th में जब ये चैप्टर, क्योंकि आपका इसका एक स्मॉल पार्ट जो है वो 8th या 9th में भी एग्जिस्ट करता है, तो तुमने ये उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। और अभी तुम इसको दोबारा से पढ़ रहे हो तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू, बट स्टिल तुम अभी भी कुछ बेसिक क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो नहीं दे पा रहे हो। मे बी, मुझे नहीं पता व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, मेरे ख्याल से वो रीज़न कुछ भी हो सकता है ऐसा कि स्कूल से आने के बाद में इस वक्त जब तुम क्लास करते हो तो इट सीम्स कि मैं स्कूल में भी पढ़ा हूँ तो मुझे याद रहेगा या मुझे ध्यान है, बट मेरे मुंह से ही गलत निकल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है, इट कैन बी एनी, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो हम रे डायग्राम स्टडी करके आए हैं उसके बेसिस पे ही हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं। इमेज फॉर्मेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कहीं शायद कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि तुम रिविज़न नहीं कर रहे हो या तुम इन चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे हो। बिकॉज देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये लाइट वाला जो चैप्टर हमने शुरू से लेकर अभी आज तक जो क्लास के अंदर पढ़ा है ना, ये आपके 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल न्यूमेरिकल्स बनते हैं, लेकिन अगर आपने ये चीज़ सीख ली है तो 12th का आपने 75% ऑफ सिलेबस कवर कर लिया है, ये आप अपने माइंड में क्लियर रखो। तो मैं ये चाहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ उसका आंसर आपकी तरफ से मेरे पास आना चाहिए और बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। इट इज़ नॉट काइंड ऑफ कंप्लेनिंग कि आई वॉन्ट टू कंप्लेन कि नहीं देखिए ये पढ़ नहीं रहा है, ये सही आंसर नहीं दे रहा है, नहीं, मैं सिर्फ इतना मैसेज कन्वे करना चाह रही हूँ। तुम जिसकी भी बात से सुनते हो, मतलब डरते हो, वो वाली बात नहीं है, जिसकी भी बात मानते हो उन्हीं से मेरी बात करवा दो। मैं सिर्फ उनको यही बोलूँगी या यही मैं मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि आप जो पढ़ रहे हो उसको थोड़ा रिमाइंड रखो, बेसिक चीज़ें हैं जिसके तुम गलत आंसर्स दे रहे हो, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो अब तुम देख लो, क्योंकि देखो पापा से कांटेक्ट करने के लिए मुझे, आई डोंट नीड यू, पापा और मम्मी का नंबर मेरे पास ऑलरेडी है, ग्रुप में आई एम ऑल्सो एडेड,
तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि देखो मैं बोलूँगी सही तरीके से, लेकिन इट विल बी अ मोड ऑफ कंप्लेनिंग फॉर पापा। वो पापा को वही लगेगा कि मैम बोल रही हैं मुझे कुछ तो बात है, फिर रिवीजन को बोलेंगे तुम पढ़ नहीं रहे हो। मैं बोलूँगी कि वो मतलब रिवाइज नहीं कर रहा है, और पापा समझेंगे उसको कि वो पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो आई डोंट वांट दैट। तो तुम खुद से पढ़ना नहीं, मतलब ये होता है कि हम क्लास में पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम घर पे फिर से उस चीज़ को रिवाइज नहीं करते तो हम उस चीज़ को वो चीज़ हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है, हम लोग भूल जाते हैं, हम ये मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुम फिर रिवीजन करो। ये जो आप आंसर्स मुझे दे रहे हो, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। और थोड़ा जो आपका बॉडी लैंग्वेज है उसको थोड़ा कंसंट्रेटेड बनाओ, क्योंकि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कभी इट डज नॉट सीम्स लाइक यू आर वेरी सीरियस अबाउट द स्टडी। और देखो बहुत सारी चीज़ आती है, बट तुम छोटे बच्चे हो यार बहुत ज़्यादा छोटे हो। एक छोटे बच्चे होते हैं एंड यू आर ग्रोन अप एंड स्टिल यू आर स्मॉल चाइल्ड, मतलब बिहेविंग लाइक दैट। चलो अभी इधर देखो, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो चीज़ आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। रे डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया था, एक बार वो वाला पेज ओपन करो। रे डायग्राम, 3 रे डायग्राम्स हमने ड्रॉ किए थे, 1, 2 एंड 3, जिसमें से एक रे आपकी पैरेलल जा रही थी। हाँ वो आपने ड्रॉ किया है, मुझे ये तो पता है। अभी आप उसको देखो, फर्स्ट वाले डायग्राम में हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे आई थी, फोकस से पास हुई थी, राइट। इधर देखो ना, उसको देखने के बाद इधर देखो, इधर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे आपकी आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट रे डायग्राम के अकॉर्डिंग वो कहाँ पे पास होगी, फोकस से। वो देखो फोकस से पास होगी, राइट। सेकंड, आपका जो रे डायग्राम नंबर 3 है उससे देखो, जब कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो डेविएट नहीं होती, सीधी चली जाती है, राइट। लुक हियर, इधर रे आ रही है आपकी, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, कहीं पे डेविएट नहीं हुई, सीधी चली गई। अब ये जो दोनों रेज हैं वो कहीं आगे जाकर एक पॉइंट पर मीट हो गई, और इसी मीटिंग पॉइंट को हमने क्या बोला कि यहीं पे हमारे ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। और इमेज बनेगी कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के जो मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे आप एक एरो ड्रॉ कर दो। दिस विल इंडिकेट द साइज ऑफ द इमेज या इमेज फॉर्मेशन, कि इस पॉइंट पे हमारा इमेज जो है वो बना है, उसकी साइज भी हमें यहाँ पे इसकी ये जो रेज मीट कर रही हैं उससे हमें पता चल रहा है। एंड क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपरली इमेज मिल रही है बिकॉज ऑफ द मीटिंग ऑफ 2 रेज, तो इसीलिए इसका जो नेचर है वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी एंड 2f के बीच में। इमेज कहाँ मिली, बियॉन्ड f2, देखो ये रहा f2 के पीछे। साइज क्या है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट की साइज एंड इमेज की साइज देखने से ही पता चल रहा है कि स्मॉल साइज है। ठीक है, तो हमेशा आप जब भी साइज को कंपेयर करोगे तो आप ऑब्जेक्ट से उसको कंपेयर करना। देन नेचर, क्योंकि दोनों एक्चुअली में रेज मीट करी है, इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, इसको ड्रॉ करो और ये सारा इसको नोट डाउन करो जल्दी से। रे डायग्राम्स, इमेज फॉर्मेशंस, ये सारे आपको स्टडी करना है डेफिनेटली कल। एंड बेस्ड ऑन दीज 2 टॉपिक्स आई विल गिव यू द डीपीपी। थ्योरेटिकल दूंगी, डायग्राम बेस्ड है बट आई विल गिव यू थ्योरेटिकल। क्या सानू, किसने बोला, ये आप ही ने बोला होगा। हाँ So what you are planning for Holi? माँ होली तो अपने शायद से बहुत कुछ करेगी। मार्केटिंग में करेगी, माँ आज तो कुछ नहीं है। अल्टरनेटिव मम्मी पापा लोग करते हैं, तो वो है ना। माँ से कोटा करके होता है, आप कोटा वाले दिन भी मैंने आईआईटी की पढ़ते हो। हाँ नहीं यार, माँ मेरी जो
सेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि इट्स योर ओन चॉइस और नॉट। हैव यू एनी गोल? देखो एक्चुअली इफ यू आर हैविंग एनी गोल ना, अगर तुम्हारे पास में कोई गोल है एंड यू वांट टू मतलब सेट नहीं किया है तो उसको सेट कर लो, बिकॉज यू हैव टू चूज पाथ अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। ठीक है, तो जो तुम्हें बनना है, जो तुम्हें करना है उसके अकॉर्डिंग इफ़ यू आर गोइंग फॉर द आईआईटी और वही तुम्हारा पाथ है जो आईआईटी से होकर गुजरता है तुम्हारे गोल की तरफ, देन इट विल बी गुड। बट इफ़ यू हैव नॉट डिसाइडेड योर गोल देन डिसाइडेड एंड गो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। मेरा तो यही सजेशन है, बाकी फिर आप देख लीजिए खुद से एंड अपने आपके जो पेरेंट्स हैं आप उनको फॉलो कीजिए, नथिंग आई कैन से अबाउट इट। मैम गोल डेवलप कैसे करूँ बस? मैम के लिए मैम मुझे खुशी नहीं मिलती है। एट 2F ऑब्जेक्ट को अभी हम यहाँ पे कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं? 2F पे। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F2, F 2F1, this is F2, this is 2F2। ऑब्जेक्ट को अब हम कहाँ पे प्लेस करेंगे? मैंने आपको बोला था कि हम लोग अब ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास लेकर आ रहे हैं। पहले इन्फिनिटी पे था, सेकंड पॉइंट पे इन्फिनिटी और 2F1 के बीच में था। नाउ ऑब्जेक्ट इज एट 2F1। अब ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कहाँ पे प्लेस करेंगे हम लोग? 2F1 पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हमने एट 2F। पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। ठीक है, सेकंड देखिए, स्टॉप राइटिंग, दिस इज ऑब्जेक्ट। एक रे कहाँ जाएगी और दो सेकंड रे जो है वो कहाँ जाएगी? बताओ मुझे जल्दी से। स्ट्रेट, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट? अब नहीं सुनना, स्ट्रेट। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड सेकंड वन? Ma'am, second one will go through what do you call it? The center O. It will go through O and then it will go straight. It will go through O और ज़्यादा है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो कहाँ से पास हो जाएगी? देखो शेप लेने दो, तो इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट विल गो और इट विल पास थ्रू दी फोकस। एक रे जो है वो हमारी कहाँ से पास होने वाली है? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, और जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है देखो, एक गई है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी गई है आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई। सो दिस इज द मीटिंग पॉइंट, लुक हियर, ये है हमारा मीटिंग पॉइंट। और आप यहाँ पे हमें मिली है इमेज, तो हम क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट को हमने रखा है एट 2F। हमें इमेज कहाँ पर मिली है? इमेज भी आपको कहाँ पर मिली है? एट 2F2। व्हाट इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? देखो थोड़ा सा डायग्राम मतलब यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसलिए इस केस में 2F1 पे बनने वाली जो आपका रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है उसी के इक्वल आपकी इमेज जो है वो फॉर्म होती है। तो बेसिकली साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। एंड व्हाट विल बी द नेचर? तो नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इसको ड्रॉ कर लो फटाफट से।
आप खुद से ही ड्रॉ कर लिया करो, यू नो हाउ टू, उनको किस तरह से आपको पास करना है, यू नो दिस नाउ. कहाँ पे? What manner, in what manner they are irritating? Now the Pangam is on the English to the extreme words. वो अच्छी बात है. कुछ टीचर्स होते हैं वो एग्री कर जाते हैं कि हम इंटरेस्ट नहीं है कोई हिंदी में पढ़ाते हैं ना वो अच्छे टीचर होते हैं उनका भी अपनी भाई कुछ नहीं ट्राई करता है मत करता है फिर सब बताया ना इंग्लिश को बोलता है डन. क्या ये? प्लीज नोट इट डाउन यार, व्हाई यू आर बिकमिंग सो लेजी. इतना छोटा सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो. लिखो इसे. एंड लिसन, ये वाला जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, डू इट बाय योर ओन. सिर्फ रे डायग्राम की आप हेल्प ले सकते हो. अगर ये होमवर्क नहीं होगा तो कल पापा सीए होने के बाद में भी योर फादर विल, पता नहीं कल क्या होगा. टुमारो डेफिनेटली आई वांट टू मीट योर. क्या? अरे डे आफ्टर टुमारो आई कैन आस्क यू फॉर दी होमवर्क ऑल्सो. इसमें ऐसा नहीं कि क्लास होगी देन टू ओनली आई विल आस्क यू फॉर दी होमवर्क. टुमारो आई कैन केम, आई विल कम, डेफिनेटली आई विल कम फॉर 5 minutes इन बिटवीन एंड आस्क यू फॉर दी होमवर्क. और मैं ये ग्रुप में मैसेज भी ड्रॉप कर देती हूँ मम्मा को, प्लीज कंप्लीट योर फिजिक्स होमवर्क बाय टुमारो. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू चेक एट बिगनिंग ऑफ द क्लास. और आइदर कंप्लीट दिस होमवर्क एंड सेंड इट टू मी इन द ग्रुप, या तो तुम ये होमवर्क करके मुझे ग्रुप में ही सेंड कर दो. अब ये ऑब्जेक्ट हमारा 2f1 और f1 के बीच में हमें प्लेस करना है, और हमें ये चेक करना है कि जो अब इमेज है वो कहाँ बन रही है, उसकी साइज क्या है, नेचर क्या है. नेक्स्ट टू द, अभी हमने जो 3 डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, 3 वी हैव डन, दिस इज द 4th वन. सो यू हैव टू ड्रॉ इट बाय योर ओन. ठीक है, बाकी हम वेडनेसडे को पढ़ेंगे.